नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय के टॉपिक के अंतर्गत 3 प्रत्यय के ऊपर हमने चर्चा की थी और उदाहरणों के द्वारा हमने उसे स्पष्ट किया था। आज की क्लास में हम जो हमारे तद्धित प्रत्यय हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। अब तक हमने जो प्रत्यय किए थे वो सारे के सारे कृदंत प्रत्यय थे। कृदंत प्रत्यय से तात्पर्य है वो धातु के साथ में जुड़ते हैं। तो आज जो हम प्रत्यय करेंगे वो होते हैं तद्धित प्रत्यय जो कि शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रत्यय है वो है मतुप प्रत्यय, जो कि हमारा तद्धित प्रत्यय में शामिल होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मतुप प्रत्यय से संबंधित सूत्र की। तो देखिए, इससे संबंधित सूत्र जो आता है वो आता है तदस्यास्त्यस्मिनिति मतुप। तदस्यास्त्यस्मिनिति मतुप। अब यहाँ 2 शब्द हैं, 2 वाक्य बनते हैं। तद अस्य अस्ति और दूसरा बनता है तद अस्मिन् अस्ति। तद अस्य अस्ति का तात्पर्य होता है इसका है, और तद अस्मिन् अस्ति का मतलब है इसमें है। तो इस प्रकार से इसका है, इसमें है, इस अर्थ में प्रथमांत प्रातिपदिक से परे मतुप प्रत्यय होता है। इसका है, इसमें है, इस अर्थ में प्रथमांत प्रातिपदिक से परे मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ये अर्थ हो गया इस सूत्र का, तदस्यास्त्यस्मिनिति मतुप। मतुप जो प्रत्यय होता है इसमें पैकित संज्ञा होकर के इसका लोप हो जाएगा, ऊकित संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। तो शेष क्या बचेगा? मत शेष रहता है। मतुप जो प्रत्यय होता है इसमें मत शेष रहता है। मतुप का अर्थ होता है वाला। मतुप का अर्थ क्या होता है? वाला। जैसा हम कहें कि बुद्धि वाला, तो इस प्रकार जो अर्थ आता है उसके लिए हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? मतुप प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए, इसे मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते समय जो शब्द होगा, अब देखिए अब तक जो हम बात कर रहे थे कि जो प्रत्यय था उससे पहले हम किसी एक धातु को ले रहे थे, धातु का प्रयोग कर रहे थे, तो वो सारे प्रत्यय कहलाते थे कृदंत प्रत्यय। अब ये जो प्रत्यय है वो कैसा है? वो तद्धित प्रत्यय है। और तद्धित प्रत्यय का तात्पर्य ये होता है कि जो प्रत्यय होता है वो सदैव किसके साथ में जुड़ता है? शब्द के साथ में जुड़ता है। तो अब यहाँ हम बात धातु की नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे यहाँ पर शब्दों की। तो पहले हमारे इस अब स्थिति क्या होगी? हमारे पास पहले एक शब्द होगा और उसके बाद एक हमारा प्रत्यय यहाँ पर जुड़ा होगा। अब मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते समय जो शब्द होता है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होगा उसको लेकर के हम अब कुछ उदाहरणों को देखते हैं। तो देखिए स्थिति क्या बनते हैं हमारी और किस प्रकार से मतुप प्रत्यय से जुड़ करके शब्द का निर्माण होता है। अब इसका एक नियम आता है कि मतुप प्रत्यय जब परे होता है तो जो हमारा शब्द होगा उसमें किस प्रकार से हम परिवर्तन को लेकर के शब्द को बनाएंगे। तो देखिए स्थिति ये होती है कि मतुप परे परे रहते शब्द के अंत में यदि ए या आ हो तो मतुप प्रत्यय का
प्रयोग करते हुए वान, वती, वत के रूप में शब्द का निर्माण करते हैं। यदि शब्द के अंत में ए या आ से भिन्न स्वर की ध्वनि हो तो मान, मति, मत के रूप में शब्द का निर्माण करते हैं। अब देखिए स्थिति क्या है कि यदि हमारा जो शब्द होगा वह यदि ए या अंत की ध्वनि वाला यदि होता है। अब देखिए ये पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में तीनों में ही शब्द का निर्माण होता है मतुप प्रत्यय को लेकर के। तो ये पहचान है ऐसी कि मतलब हम कैसे पहचाने कि इसमें मतुप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ये पहचान का हमारा नियम है कि यदि शब्द के अंत में वान, वती या वत दिखाई दे या फिर क्या दिखाई दे, मान, मति या मत दिखाई दे। अब देखिए स्थिति क्या है, कहीं कहीं हमें वान, वती, वत का रूप मिलेगा या कहीं हमें मान, मति, मत का रूप मिलेगा। इसका मतलब है ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है, ये नपुंसक लिंग में है। पुल्लिंग का कोई शब्द होगा तो वान की ध्वनि होगी, स्त्रीलिंग का कोई शब्द होगा वती की ध्वनि होगी और नपुंसक लिंग का शब्द होगा तो वत की ध्वनि होगी। इसी प्रकार से पुल्लिंग का शब्द हो तो मान की ध्वनि भी हमें मिलती है, मति स्त्रीलिंग का होगा तो मति की ध्वनि मिलती है और नपुंसक लिंग होगा तो मत की ध्वनि हमें मिलती है। अब ये वान, वती, वत कब होता है और मान, मति, मत किस कब होता है तो उसका ये हमारा नियम है। तो कहता है कि शब्द के अंत में यदि ए या आ की ध्वनि आती हो, शब्द के अंत में, इसका मतलब ये स्थिति है हमारे पास, यदि इस शब्द के अंत में ए या आ की ध्वनि आ रही है तो मतुप प्रत्यय जब हम उसमें जोड़ेंगे तो हम पुल्लिंग में शब्द बनाएंगे तो वान का हम प्रयोग करेंगे, वान की ध्वनि आएगी। स्त्रीलिंग का शब्द बनाएंगे तो वती की ध्वनि होगी और नपुंसक लिंग में शब्द बनाएंगे तो वत की ध्वनि हमारी होगी। और यदि ए या आ से भिन्न कोई स्वर की ध्वनि है, अर्थात यहाँ पर ए या आ के अलावा ई हो, री हो, ऊ हो, ए हो, ऐ, ओ, औ, अगर ऐसी यहाँ पर कोई ध्वनि है तो हम क्या करते हैं, मतुप प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो पुल्लिंग का शब्द के रूप में हम मान शब्द अंत में लेंगे, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मति को हम वहाँ पर अंत में लेकर के आएंगे और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो मत शब्द को हम वहाँ पर लेकर के आएंगे। तो इस प्रकार से वानवती वत या मान, मति, मत अगर किसी शब्द के अंत में है तो वहां पर कौन सा प्रत्यय हो सकता है, मतुप प्रत्यय हो सकता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर इस नियम के रूप में हम इसको देखते हैं। तो इससे संबंधित इस नियम के आधार पर हम कुछ उदाहरणों को करते हैं और हमारे इस मतुप प्रत्यय को हम स्पष्ट करते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास गो शब्द है और मतुप प्रत्यय है, हमें पता है कि मतुप प्रत्यय में क्या शेष रहा, मत शेष रहा। तो स्थिति हमारी क्या बन गई, गो प्लस मत, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमें पुल्लिंग में बनाना है, इसको पुल्लिंग में बनाएंगे तो हम मत के स्थान पर क्या कर देंगे, मान करेंगे या फिर वान करेंगे, यही स्थिति है। तो उससे पहले हम देखेंगे कि शब्द के अंत में ध्वनि कैसी है। तो देखिए शब्द के अंत में है ओ है, तो ओ है तो इसका मतलब ए या आ से भिन्न है। तो ए या आ से भिन्न की ध्वनि यदि आती है तो हम वहां पर मान, मति, मत का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम पुल्लिंग में बनाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, गोमान। अगर हम इसी शब्द को स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, गोमती। और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, गोमत। इस प्रकार से हम ये शब्दों का निर्माण करते हैं। तो देखिए ए या आ से भिन्न ध्वनि है यहाँ पर, इसलिए हमने मान, मति और मत का प्रयोग यहाँ पर किया है। और इसी प्रकार देखिए रस शब्द है
और मतुप प्रत्यय है। तो मतुप प्रत्यय में क्या शेष रहा? मत शेष रहा। तो स्थिति क्या बन गई? रस प्लस मत। अब यहाँ देखिए कि शब्द के अंत में ध्वनि कैसी है? ए की है। तो ए या आ की ध्वनि हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? वान वती वत का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब जब हम पुल्लिंग में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? रसवान। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये रसवती। और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये रसवत। इस प्रकार से हम इन शब्दों का निर्माण करते हैं। यदि शब्द के अंत में ए या आ की ध्वनि होती है तो हम वान वती वत के रूप में शब्दों का निर्माण करते हैं। और यदि ए या आ से भिन्न की ध्वनि होती है तो हम मान मति मत के रूप में शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आइए और उदाहरण है, इन्हीं के अनुसार हम उनको करते हैं और मतुप प्रत्यय को अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारे पास है श्री शब्द है, मतुप प्रत्यय है। मैं यहाँ पर पहले उदाहरण लिख देता हूँ, उसके साथ हम एक साथ ही उनको कर लेंगे। फिर है रूप शब्द है, मतुप प्रत्यय है। विद्या शब्द है, मतुप प्रत्यय है। हनु शब्द है, मतुप प्रत्यय है। वधु शब्द है और मतुप प्रत्यय है। पहले इनको कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे के शब्द लिखेंगे। तो देखिए मतुप प्रत्यय में हमें पता है कि मत शेष रहता है, लेकिन अब हम इसको मानमति मत के रूप में बनाएं कि वानवती वत के रूप में बनाएं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? शब्द के अंतिम ध्वनि को हमें देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है? ई है। इसका मतलब है ए और आ से भिन्न है। तो ए और आ से भिन्न होने पर हम मानमति मत का रूप बनाते हैं। तो हम ये सारे शब्द पुल्लिंग में बनाते हैं। तो देखिए ये क्या शब्द बन जाएगा? श्री मान बन जाएगा, क्योंकि यहाँ ई है। ए आ से भिन्न होने पर मान मति मत का रूप चलता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है? ए है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? वान बनेगा, क्योंकि यहाँ पर शब्द के अंत में ए की ध्वनि है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर आ की ध्वनि है, तो आ की ध्वनि होने पर भी वान शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? विद्यावान बन जाएगा। हनु प्लस मतुप, यहाँ ऊ की मात्रा है, ए आ से भिन्न है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हनु मान बनेगा। ए आ से भिन्न है इसलिए मान का रूप चलता है। वधु शब्द है, यहाँ पर देखिए यहाँ भी ऊ है, ए आ से भिन्न है तो मान का रूप चलेगा। तो ये शब्द बन जाता है वधुमान। तो इस प्रकार से शब्द हम बनाते हैं कि यहाँ यदि ए या आ से भिन्न हो तो हम मान का रूप लेकर के मान मति मत का रूप लेकर के चलते हैं, और ए या आ का रूप आता है, ध्वनि आती है, तो हम वहाँ पर वानवती वत का रूप लेकर के आते हैं। और उदाहरण देखिए, धी शब्द है, मतुप प्रत्यय है। वृक्ष शब्द है, मतुप प्रत्यय है। गुण शब्द है, मतुप प्रत्यय है। भूमि शब्द है, मतुप प्रत्यय है। कृमि शब्द है, मतुप प्रत्यय है। मधु शब्द है, मतुप प्रत्यय है। इसी प्रकार से हम यहाँ लिख दें, बुद्धि शब्द है, मतुप प्रत्यय है। मातृ शब्द है, मतुप प्रत्यय है। पितृ शब्द है, मतुप प्रत्यय है। शक्ति शब्द है, मतुप प्रत्यय है। तो देखिए ये कुछ और उदाहरण है, हम इनको बनाते हैं। क्या शब्द बनते हैं? तो शब्द के अंत में क्या है? ई है, इसका मतलब मान मति मत का रूप चलेगा। तो ये शब्द क्या हो जाएगा? धीमान। वृक्ष प्लस मतुप है, तो यहाँ ए अंत में है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये वृक्ष वान, क्योंकि ए या आ हो तो वानवती वत का रूप चलता है।
गुण प्लस मतुप, इसमें भी ए है तो ये क्या बन जाएगा, गुणवान। भूमि प्लस मतुप, ई आ गया अंत में तो ये बन जाता है भूमिमान। कृमि प्लस मतुप है, ई अंत में है तो ये शब्द बन जाएगा कृमिमान। मधु प्लस मतुप, यहाँ भी ऊ है तो ये बन जाएगा मधुमान। बुद्धि प्लस मतुप, ई अंत में है तो ये बन जाएगा बुद्धिमान। मातृ प्लस मतुप है, यहाँ री अंत में है, ए आ से भिन्न है तो मान का रूप चलेगा तो ये बन जाएगा मातृमान। पितृ प्लस मतुप है तो ये बन जाएगा पितृमान। और ये शक्ति प्लस मतुप है तो ये क्या बन जाएगा, शक्तिमान। क्योंकि यहाँ सब में क्या है, ए आ से भिन्न स्वर है, इसलिए मान का रूप हम लेकर के आते हैं। तो इस प्रकार से हमने अनेक उदाहरण किए मतु प्रत्यय को लेकर के, किस प्रकार से उसका शब्द बनता है। उसके दो रूपों में शब्द बनता है, एक तो वान वति वत के रूप में, एक बनता है मान मति मत के रूप में। तो दोनों प्रकार के उदाहरण हमने देखे। यदि शब्द के अंत में ए या आ की ध्वनि आती है तो हम वान वति वत के रूप में शब्द बनाते हैं, और यदि ए या आ से भिन्न स्वर की ध्वनि आती है तो मान मति मत के रूप में हम शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये स्थिति थी हमारे मतुप प्रत्यय की। अब हम अगला प्रत्यय करते हैं जो कि आता है हमारा तल प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में ही अगला जो हमारा प्रत्यय है वो है तल प्रत्यय। तो सबसे पहले हम इसके सूत्र के बारे में जानेंगे कि तल प्रत्यय का सूत्र कौन सा है। तो देखिए, तस्य भावस त्व तलौ, तस्य भावस त्व तलौ। अब देखिए हम बात करेंगे तल प्रत्यय की। यहाँ तौ प्रत्यय भी होता है और तल प्रत्यय भी होता है। हम बात कर रहे हैं अभी तल प्रत्यय की। तो देखिए ये जो सूत्र है क्या कहता है कि भाव अर्थात भाव संज्ञक, भाव अर्थ में स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों से तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिए शब्दों से, क्योंकि ये भी तद्धित प्रत्यय है। तो हम कहते हैं कि भाव संज्ञा अर्थ वाले, भाव अर्थ वाले स्त्रीलिंग शब्दों से तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तल प्रत्यय जिन शब्दों से जुड़ेगा वो शब्द किस प्रकार का होगा, वो स्त्रीलिंग का होगा। कैसा होगा, स्त्रीलिंग का होगा। कि तल प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो सारे स्त्रीलिंग वाचक होते हैं। स्त्रीलिंग में बनाने के लिए तल प्रत्यय के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, ता कर देते हैं। स्त्रीलिंग का रूप बनने के कारण ही तल प्रत्यय के स्थान पर हम क्या करते हैं, ता आदेश करते हैं। तब देखिए इनसे संबंधित हम कुछ उदाहरण करते हैं और तल प्रत्यय को समझते हैं। अब यहाँ जब हम शब्दों में तल प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। परिवर्तन यहाँ केवल इतना है कि तल के स्थान पर हम क्या करते हैं, ता करते हैं। तो देखिए हमारा जो कुछ उदाहरण है, जैसे जन शब्द है और तल प्रत्यय है। तो तल प्रत्यय के स्थान पर हमें क्या करना है, ता करना है, क्योंकि स्त्रीलिंग वाचक शब्द बनाना है। और आगे क्या है, जन हमारा शब्द है। तो अब देखिए सीधा सीधा इनका वर्ण सम्मेलन हो जाएगा और ये शब्द क्या बन जाएगा, जनता। तो जन शब्द में तल प्रत्यय मिलाते हैं तो क्या बनता है, जनता। तो यहाँ शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जो तल होता है यही किस में बदलता है, ता में बदलता है, और हम शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए और अनेक उदाहरण करते हैं। उदाहरण मैं पहले लिख देता हूँ फिर एक साथ इनको करेंगे। जैसे मम शब्द है, तल प्रत्यय है। एक शब्द है, तल प्रत्यय। देव शब्द, तल प्रत्यय। भारतीय शब्द, तल प्रत्यय। सम शब्द, तल प्रत्यय। और बंधु शब्द, तल प्रत्यय। पहले इनको करते हैं, बाद में और उदाहरण लिखेंगे। तो देखिए तल प्रत्यय के स्थान पे हमें क्या करना है,
ता करना है और शब्द में हमें सीधा सीधा जोड़ देना है। तो यहाँ हमारे पास शब्द क्या है, मम, उसमें क्या जोड़ दिया, ता, शब्द क्या बन गया, ममता। एक शब्द है उसमें क्या जोड़ दिया, ता जोड़ दिया, तो क्या बन गया, एकता। देव शब्द है उसमें ता जोड़ दिया, क्या हो गया, देवता। भारतीय शब्द है उसमें तल प्रत्यय के स्थान पर हमने ता कर दिया तो क्या बन गया, भारतीयता। सम शब्द है, तल प्रत्यय के स्थान पर क्या कर दिया, ता कर दिया तो बन गया समता। और बंधु शब्द है, तल प्रत्यय के स्थान पर हमने ता कर दिया तो क्या बन गया, बंधुता। तो तल प्रत्यय में हम केवल परिवर्तन तल के स्थान पर ता करते हैं और शब्द वैसा का वैसा रखते हैं और आपस में उनको जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से शब्द हमारे बनते हैं। और उदाहरण देखिए, मातृ शब्द है, तल प्रत्यय है। मृदु शब्द है, तल प्रत्यय है। मित्र शब्द है, तल प्रत्यय है। मधुर शब्द है, तल प्रत्यय। शत्रु शब्द है, तल प्रत्यय। कठोर शब्द है और तल प्रत्यय। तो देखिए शब्द क्या बनेगा, हमें क्या करना है, तल के स्थान पर ता करना है और शब्द के साथ में उसको जोड़ देना है। तो शब्द है हमारे पास मातृ, उसमें ता जोड़ा तो मातृता। मृदु शब्द है, ता जोड़ा मृदुता। मित्र शब्द है, ता जोड़ा मित्रता। मधुर शब्द है, ता जोड़ा उसमें मधुरता। शत्रु शब्द है तो ता जोड़ेंगे तो शत्रुता। और कठोर शब्द है तो उसमें ता जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कठोरता। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण हो सकते हैं जिनमें हम तल प्रत्यय को जोड़ करके शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ तल प्रत्यय में केवल हमें क्या करना है, तल के स्थान पर ता करना होता है क्योंकि ये स्त्रीलिंग का वाचक शब्द का निर्माण करता है। तो यहाँ स्त्रीलिंग वाचक होने के कारण तल के स्थान पर हम ता का प्रयोग करते हैं और जो हमारे पास शब्द होता है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते और सीधा सीधा हम उसमें ता को जोड़ करके इस प्रकार से शब्दों का निर्माण हम करते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने मतुप प्रत्यय और तल प्रत्यय इन दो प्रत्ययों के बारे में चर्चा की, उनके बारे में जाना और उनके उदाहरणों के द्वारा इन दोनों प्रत्ययों को हमने स्पष्ट किया। तो आगे की क्लास में हम आगे के जो हमारे तद्धित प्रत्यय हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।